बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस वीडियो बनाने में थोड़ी सी मैं लेट हो गई, दरअसल प्याज़ों की जल्दी से कटिंग की। आज मेरी भतीजी का था बर्थडे और मैं गई हुई थी अम्मी लोगों के घर में। वापस आई हूँ तो जल्दी से सोचा कि पुलाव बना दें, चिकन पुलाव। अच्छा, और साथ ही सोचा कि आपके साथ जो है मज़ेदार किस्म की रेसिपी भी शेयर की जाए और तो अच्छी अच्छी सी बातें भी की जाएँ। तो यहाँ पे जो है मैं बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव और इसको बनाना बहुत आसान है। मैंने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाले हैं। ऑयल थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो गया, चावलों में ऑयल कम डाला जाता है। खैर मैं इसे फ्राई करके इसमें थोड़ा सा ऑयल निकाल लूँगी, ठीक है। और उसमें मैंने बड़ी साइज़ का प्याज काट के डाल दिया और साथ में मैंने ये चिकन डाल दिया, ठीक है। अब चिकन के साथ इसको ब्राउन करना है। जितने प्याज ब्राउन होने हैं उतना ही चिकन को हमने ब्राउन करना है। अच्छा, यहाँ पे चिकन को पहले ब्राउन करने का क्या फ़ायदा है कि ये जो बोटियाँ चिकन की होती है ना, इनमें एक कच्चापन सा एक स्मेल सी होती है, ठीक है। वो यहाँ पे हमने ख़त्म करनी है और उस स्मेल को ख़त्म करने का यही तरीका है कि इसको प्याज के साथ ब्राउन कर लूँगी हल्का सा। उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने पानी भी अपने पास रख लिया है, टमाटर भी रख लिए हैं। ये मैंने कटिंग करनी है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें, ये है लहसुन, ठीक है, जो मैंने पीस लिया हुआ है। और इस लहसुन को पीस के मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। दरदरा से पीसा है मैंने, ज़्यादा बारीक नहीं किया। तो ये यहाँ पे हो रहे हैं रेडी। यहाँ पे हो रहे हैं प्याज ब्राउन। अच्छा जी, और इसके अलावा आपके साथ बात शेयर करनी थी। बात ये शेयर करूँगी कि आज मैंने न्यू वॉशिंग मशीन ख़रीदी है इंडस कंपनी की। तो वॉशिंग मशीन जब पहले भी एक थी मेरे पास, है ख़राब, रोज़ाना ख़राब हो जाती थी हर दूसरे दिन। तो कपड़े हाथ से धो धो के थक गई। अभी तो हस्बैंड ने जो है ना नई मशीन ला के दे दी है मंगवा के। वो मैंने सिंगल मंगवाई, इस बार तो धोने वाली थी। तो दूसरी जो पहले वाली मशीन थी उसके साथ ड्रायर मौजूद था, ड्रायर बिल्कुल ठीक था। और धोने वाली मशीन जो थी वो हर दिन ख़राब हो जाती थी। तो अभी मंगवा के रख दी है, तो ठीक करवाऊँगी। पहले वाली मशीन है उसे ठीक करवाना है, तो नई इसलिए मंगवा के रखी है कि जब एक ख़राब हो जाए तो कम से कम दूसरी में मैं कपड़े धो लिए करूँ। क्योंकि सर्दियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और बेटी मेरी छोटी सी है। और ठंडे पानी में कपड़े धोने के बाद जब बच्चों को, छोटी बच्ची को उठाया जाए, जितनी माएँ हैं, फीड कराने वाली माएँ हैं, उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि ठंडे पानी में काम करने के बाद बर्तन धोएं चाहे कपड़े धोएं। उसके बाद आप जो है ना 10-15 मिनट के लिए बच्चे को फीड ना कराया करें अपना, ठीक है। जो मदर फीड है वो ना करवाया करें, उससे बच्चे को ठंड लग जाती है, बच्चों को फ्लू हो जाता है जल्दी। तो मेरे हस्बैंड इसीलिए जल्दी से वॉशिंग मशीन लाए कि ये हाथों से धोएगी तो ज़्यादा, उसके बाद जो है ना बच्ची को फीड करवाएगी तो बच्ची बीमार हो जाएगी। तो इसलिए आप तमाम है ना न्यू माएँ जो अभी नई नई माँ बनी है, जिनको इस चीज़ का नहीं पता, उनके लिए मेरा बेहतरीन मशवरा है कि कभी भी ठंडे पानी में हाथ मारने के बाद अपने बच्चियों को फ़ौरन से फीड ना करवाएं। मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ कि उसके बाद ना मैं कपड़े धो रही होती हूँ तो अपनी बेटी से कह देती हूँ कि आप इसे ऐसा करें कि फीडर बना के दे दें। तो मेरी बेटी जो है साथ लैक्टोजन भी पीती है, लैक्टोजन 1, वो भी मैं उसे बना के देती हूँ, वो भी पी लेती है। और अभी यहाँ पे आप देखें, आपके साथ बातें करने के दौरान ही प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। अच्छा जी, ये जो है ना ये चावल है, ये मैंने जब प्याज की कटिंग की ना, प्याज मसाले बनाने से पहले मैंने गरम किया पानी, और गरम पानी में मैंने ये 1 गिलास भर के, ये 3 पाव के करीब चावल हैं, ठीक है, इनको मैंने भिगो के रख दिया। अच्छा, इस तरह चावलों को पहले भिगोने का क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा होता है एक चावल जो है ना उनका साइज़ डबल हो जाता है। चावल साइज़ में लंबे भी हो जाते हैं और जो है ज़्यादा भी हो जाते हैं, फैलते बहुत ज़्यादा हैं चावल और बहुत मज़े के बनते हैं। अभी यहाँ पे ये मेरा काम थोड़ा सा हो गया है रेडी, ठीक है। अभी इस मकाम पे मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन में थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था। अभी इसके साथ मैंने इसको पकाना है। जब तक ये पानी इसका ड्राई होगा ना लहसुन, तब तक मैं टमाटरों की कटिंग कर लूँगी।
अभी ये टमाटर फ्राई हो जाएं ताकि इसमें टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मैंने कोई मसाले नहीं डाले हुए हैं। पहले प्याज के साथ चिकन को ब्राउन किया, फिर लहसुन का पेस्ट डाल के उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के उसके साथ प्याज ऐसे ब्राउन किया। पानी डाला हुआ मैंने टमाटर डाल दिए, ढक्कन लगा दिया और हल्की आँच पे मैंने इसमें टमाटरों को गलने तक इसे पकाया। देख सकते हैं टमाटर कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जब भी आप सालन में आप देखें ना आपके टमाटर नहीं गल रहे, तो इसके लिए बेस्ट टिप ये है कि आपने टमाटरों को ऑयल के साथ फ्राई करने, ना मसाले डालने हैं ना पानी डालना है, सिर्फ ऑयल में या घी में जिसमें आप पका रहे हैं उसमें सिर्फ इसको ऐसे ही टमाटर को आपने फ्राई करना है। ये फ्राई करने से इतने जल्दी गल जाते हैं, फ़ौरन पेस्ट बन जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर पेस्ट बन चुकी है। मैं इसके बाद इसमें डाल दूँगी, ये थोड़ी सी दही है मेरे पास। ठीक है, दही डाल दी है और हल्का सा पानी भी मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि दही की जो है ना फिर खिचड़ियाँ सी बन जाती हैं। ये डाल दी है, तो मिक्स करूँगी। ये मैंने पहले क्यों डाली है और मैंने मसाले डालने हैं पहले से इसलिए डाला है क्योंकि अभी हमारा जो है ना ये कुछ थोड़ा लगना स्टार्ट हो गया इसमें। अभी मैं इसमें डाल दूँगी जी, ये मेरे पास है बिरयानी मसाला, निशान का ही है। ठीक है, मैं अंदाजे से बीच में डाल रही हूँ। ज़्यादा स्पाइसी मुझे नहीं करना, स्पाइसी ज़्यादा नहीं करना क्योंकि दिन के वक्त अभी अम्मी लोगों के घर में गई हुई थी तो भतीजी का बर्थडे था, तो वहाँ पे मैंने समोसे भी मंगवाए हुए थे। जाने इतने स्पाइसी समोसे थे, मेरा तो मुँह भी जल गया। वैसे भी मैंने वहाँ ज़रा कम ही खाती, बच्चे भी मेरे कम खाने के आदमी, तो वहाँ पे जो है ना इतना हुआ। अच्छा, यहाँ पे भी ये मैं जो मसाले डाल रही हूँ इसमें मैंने सिर्फ नमक नहीं डाला, बाकी मैंने रेड चिली थोड़ी सी डाली है, धनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून और हल्दी 1 पिंच डाली है और ये मैंने ½ टीस्पून के करीब गर्म मसाला डाला हुआ डाल दिया और अपने इसको थोड़ी सी देर इसकी भुनाई करूँगी मसालों के साथ। ये झटपट तैयार हो जाता है, झटपट तैयार होने वाली जो है ना बिरयानी है ये। मसाले मैंने बिल्कुल कम, जो बिरयानी मसाला है ना उसको मैंने 1 चम्मच तकरीबन भर के डाला है, 4 हरी मिर्चें डाली हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल मसालों वाली बनेगी। और जो नमक है ना, अगर नमक अंदाज़ा ये है कि आधा किलो चावल थे मेरे पास, मतलब 3 पाव, आधा किलो में 3 पाव चावल थे जिसमें 3 चम्मच नमक के जाएंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये मैंने ज़्यादा भर के नहीं डाला। ठीक है, ये 2.5 चम्मच के करीब मैंने डाला है। क्यों, वैसे तो 3 चम्मच डालती तो काफ़ी होता है, लेकिन मैंने कुछ कम डाला है। जब मैं इसमें पानी डालूँगी ना, चावल डालूँगी, तब मैं नमक चख लूँगी, अगर मुझे लगा कम है तो मैं और डाल दूँगी। क्योंकि जैसे मेरी आदत है, मैं ज़्यादा नमक मैं सालन में बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं चावलों में मैं नॉर्मल रखती हूँ। लेकिन जो बच्चियाँ नहीं सीखने वाली हैं, पाव बनाना चाहती हैं, तो उनके लिए नमक डालने का ये ही एक बेहतरीन टिप भी है और मशवरा भी है कि 1 पाव में 1 चम्मच नमक का, आधा किलो में 2 चम्मच, मतलब पाव के हिसाब से 1-1 चम्मच आपने खाने का चम्मच है ना भर के वो नमक का डालना है। लेकिन अगर आप बिरयानी मसाला डाल रही हैं ना बीच में, तो आपने 1 पाव में 1 पाव के करीब, बच्चियाँ पहले पाव से बनाना शुरू करती हैं ना, 1 पाव अगर बना रही हैं तो उसमें 1 चम्मच के बजाय 1 टीस्पून नमक कर दें। अगर बिरयानी मसाला डाल रही हैं, कनौर क्यूब डाल रही हैं तो भी, आधा किलो बना रही हैं तो भी, मतलब अगर आप बिरयानी मसाला या कनौर क्यूब डाल रही हैं साथ में, तो आपने नमक 1 किलो में बस 4 चम्मच डालते हैं, वहाँ आपने 3 चम्मच डालनी, क्योंकि कनौर क्यूब में भी नमक होता है, इसके अलावा बिरयानी मसाले में भी नमक होता है, इसलिए आपने उसके हिसाब से इसे बनाना है। देखिए मसालों की आप लोग देखिए कितने ज़बरदस्त बने, कितने मज़ेदार इनकी शक्ल आई। अभी यहाँ पे मेरे पास ये जो बाउल है ना, ये था 1 भर के चावलों का मैंने लिया था। अभी ये 2 भर के मैंने पानी के डालने, ये मैं 2 भर के डाल दूँगी पानी के। 1 हो गया और मसालों की बुनाई हो चुकी है, मैं इसमें डालने लगी। अभी मैं लूँगी दूसरा, ये अभी हो चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल पूरा निकला है 2, ठीक हो गया। यहाँ पे अभी हमने इसको लेना है, ढक्कन लगा के रख दूँगी, इसको आएगा बॉयल और बॉयल आने के बाद
आपको बताती हूँ मैंने इसमें और क्या डालना है। ठीक है, ढक्कन लगा दिए। साथ में मेरे जो चावल है ना, इनको मैं छन्नी में धो के स्ट्रेन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी मैंने चावलों को स्ट्रेन करके रख लिया था। ठीक है, और यहाँ पे जी मेरे देख सकते हैं आप लोग बॉयल आ चुका है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी तमाम चावल, और आंच फ्लेम जो आप देख सकते हैं तेज़ है, तेज़ ही रहेगी। इसी फ्लेम पे मैंने चावलों को कुक करना है इतना कि इनका पानी जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें जी मैंने चावल डाल दिए हैं, और अब इसमें चावल पकते रहेंगे तब तक जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। आंच मैंने तेज़ ही उतनी ही रखी हुई है। ठीक है, आंच मैंने कम नहीं की। ये आप देखें जी, ये अब आप देखें, चेक करें कि पानी ड्राई हो रहा है, और चावलों का साइज़ आप चेक करें कितना ज़बरदस्त आ रहा है ना। पानी ड्राई होने तक जो है ना हमने इसे पकाना है। और नमक मैंने चख लिया था, मुझे नमक काफ़ी कम लगा है, हालांकि मैंने 2.5 चम्मच डाले थे ना। चावल जो है मेरे 1 किलो में से बस थोड़े से ही कम थे, इसलिए अभी मैंने इसमें नमक थोड़ा सा और डाल दिया है। 1 टीस्पून समझ लें आप। ये खाने का चम्मच था, बड़ा था, तो ये मैंने आधा डाला है। यहाँ पर मैं इसकी मिक्सिंग करूँ। अब जब इसका पानी थोड़ा और ड्राई हो जाएगा मैं इसे लगा दूँगी दम। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बनानी है इसके साथ खाने के लिए चटनी, तो मैं चटनी भी बनाऊँगी, वो भी रेसिपी आपको दूँगी। ये जी इसमें पानी हो चुका है ड्राई, और इसमें हल्का हल्का सा पानी रहता है, लेकिन चावल जो है ना इसमें कनी है, थोड़ी सी एक कनी रहती है बिल्कुल हल्की सी। तो अभी इस मकाम पे मैंने लगा दूँगी दम। दम कैसे लगाना है, हमने चूल्हे पे दम लगाने का सही तरीका ये है तवा मैंने ऊपर रख दिया, ये मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। देखिए फ्लेम ऑन है। अभी हमारा तवा थोड़ी देर गर्म हो जाएगा, तब तक मैं इसके ऊपर चाह के तेजके को ना चावलों को, देखिए पानी और ड्राई हो चुका है। ठीक है, अभी मैंने यहीं पर चावलों को उठा के इसके ऊपर रख देना है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर देना है। ये मैंने ऊपर रख दिया कपड़ा, रुमाल, रोटियों और रुमाल जो नहीं तो वो मैंने ऊपर रखा है, और ये मैंने ऊपर लगा दिया इसका ढक्कन। अब मैं इसको लगाने लगी हूँ दम पे। ठीक है, फ्लेम पहले हाई थी, अभी मैं इसकी फ्लेम को कर रही हूँ लो। ये जी फ्लेम लो कर दी है। अब मुझे इसके ऊपर रखना है वज़न, और मैं कोई भी वज़नी चीज़ इसके ऊपर रख दूँगी और 10 मिनट का लगा दूँगी इसको दम। ये मैंने बनाई है चटनी, और ये बना लिया है जी सलाद साथ में। और अब मैं चावल पीछे कर पता नहीं, ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चावल बने हैं, बिल्कुल खिले खिले। तस्वीर नाल कुछ चेक करें, ये देखिए ज़बरदस्त हो गए। कितनी बोटी? ये जी मैं अपनी और अपनी बेटी की प्लेटिंग करने लगी हूँ। हम तो खाएंगे डिश में।